हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। इस वीडियो में हम करने वाले हैं किरचॉफ रूल। किरचॉफ के दो रूल हैं, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करने हैं। तो न्यूमेरिकल हो सकता है तो कल करवा देंगे हम, ठीक है। तो पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं क्या होते हैं ये। तो किरचॉफ के रूल जो है, फर्स्ट रूल हम पढ़ते हैं तो वो फर्स्ट रूल को क्या क्या नाम बोलते हैं तो पहले वो देखते हैं। या तो हम बोल देते हैं किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ फर्स्ट रूल, और इसको हम बोल देते हैं करंट रूल, करंट रूल, और इसको हम ये भी बोल देते हैं जंक्शन रूल, जंक्शन रूल। ये तीनों ही नाम है इसके, तो कोई भी एक नाम से आप इसको जान सकते हैं। तीनों नाम याद रखने हैं क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है ना। करंट का है और एक जंक्शन, एक जंक्शन मतलब एक पॉइंट जहाँ पे कई सारे जो है सर्किट मिल रहे हों, वो हो जंक्शन होता है। तो ये क्या है, ये क्या कहता है कि जंक्शन रूल कि टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन, मीटिंग एट ए पॉइंट या फिर जंक्शन एट ए पॉइंट और जंक्शन इज जीरो। एल्जेब्रिक का मतलब सिंपल, जैसे हम ऐड करते हैं ना वो वाला सिंपल एडिशन। अब देखो, कोई भी एक जंक्शन है, कोई भी पॉइंट है जहाँ पे कई सारी ब्रांचेज जो हैं कट कर रही हैं, ठीक है। लेट से एक ब्रांच ये आ रही है, एक ब्रांच इधर से आ रही है, एक इधर से और एक इधर जा रही है, ठीक है। तो लेट से ये करंट मैंने मान लिए, ये है I1, I2, I3 और I4। तो ये एक जंक्शन पॉइंट है, मतलब यहाँ पे सारी ब्रांचेज जो है टच कर रही हैं। तो यहाँ पे जो टोटल करंट होगा ना वो कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि इधर से जो करंट जा रहा है वो इधर चला गया करंट। तो टोटल करंट जो होगा यहाँ पे जीरो होगा। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, देखो ये जो फर्स्ट रूल है ना, इस पे न्यूमेरिकल बहुत कम आने के चांसेस होते हैं। जो सेकंड रूल आएगा वोल्टेज, उस पे क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है। तो इसको आप बस थ्योरेटिकल ही पढ़ें। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करवा दूंगा इसके ऊपर। देखो, कोई भी करंट जो इस पॉइंट के अंदर, इस जंक्शन के अंदर जा रहा है, कोई भी करंट, तो उसको लेना है पॉजिटिव साइन पर। किसी को हम कोई चीज़ दे रहे हैं तो उसके अंदर तो बढ़ेगा ना करंट। तो करंट flowing towards junction, towards junction is taken positive, ठीक है। और करंट flowing away from junction, away from junction is taken नेगेटिव, नेगेटिव साइन हम उसको लेंगे अगर इसमें से कोई करंट जाएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको एल्जेब्रिक सम ऑफ, इसको ऐसे लिख लो यहाँ पे, एल्जेब्रिक सम जो है किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। तो एल्जेब्रिक सम लिखो इसका। तो I1 और I2 और I3 तो क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि ये तो क्या जा रहे हैं, इस जंक्शन के अंदर जा रहे हैं, टुवार्ड्स जंक्शन जा रहे हैं, है ना। ये जा रहा है अवे, तो इसको लेना है माइनस साइन के साथ, विच इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से I4 की वैल्यू जो है इन तीनों के सम के बराबर आ गई, ठीक है। मतलब कोई भी लॉस नहीं होगा। किसका लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे, चार्ज का लॉस नहीं हो रहा। टाइम तो फिक्स है, क्योंकि करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, है ना। तो ये जो फर्स्ट रूल है ये किसको फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे लिखो इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है। कि करंट इसमें जो है क्या है, नेट करंट एल्जेब्रिक सम जो है जीरो है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज जो है वो कंजर्व रहेगा, जितना चार्ज इधर से आ रहा था उतना ही चार्ज चला जाएगा, ठीक है। कोई भी लॉस नहीं होगा। तो ये था किरचॉफ फर्स्ट रूल। इस पे पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, देखो क्या है। ऐसे ही ब्रांच का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक
ब्रांच है पहले, यहाँ से करंट लेट से मैंने मान लिया 5 एम्पियर जो है करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 ब्रांचेज में। लेट से इधर जो है 2 एम्पियर चला गया और इधर हमें निकालना कितना आएगा पहले तो, ठीक है। फिर लेट से ये जो है 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो गया और यहाँ पे मैंने मान लिया कि 2 एम्पियर करंट है। तो यहाँ पे जो है करंट निकालो। क्वेश्चन ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। तो इस आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। या फिर यहाँ पे भी ले लो I1 और यहाँ पे I2 ले लो। तो I1 की और I2 की दोनों की वैल्यू निकालो कितनी आएगी। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, जंक्शन हो गया ना पॉइंट। यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 एम्पीयर करंट आ रहा है, तो क्या लेंगे प्लस साइन। अब ये 5 एम्पीयर करंट जो है इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो कितना कितना गया, इधर तो 2 चला गया तो इधर कितना जाएगा, बाकी बच गया वो। तो 5 में से 2 चला गया तो कितना बच गया, 3 एम्पीयर। तो यहाँ से I1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 3 एम्पीयर, ठीक है। अब यहाँ पे 3 एम्पीयर करंट आया, अब 3 में से 2 इधर चला गया तो बच गया कितना, इस जंक्शन पे यहाँ पे कितना बच गया, 2 इधर चला गया 3 में से, तो बच गया कितना, 1 एम्पीयर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये ऐसा छोटा सा क्वेश्चन था, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है ये, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये फॉलो करता है, फर्स्ट रूल, ठीक है। सेकंड रूल हम पढ़ते हैं। अब क्या है, इसके नाम भी 2-3 नाम है। क्या क्या नाम है देखो, एक तो है किरचॉफ सेकंड रूल एंड इसको मैं लिखता हूँ किरचॉफ सेकंड रूल, वोल्टेज या फिर लूप। अब ये जो किरचॉफ करंट लॉ था, फर्स्ट लॉ था ना, ये किसी भी ओपन सर्किट के अंदर भी हो जाता है। देखो ये ओपन सर्किट था ना, हमारा क्लोज नहीं था, तो ओपन सर्किट के अंदर भी फॉलो करता है वो, और क्लोज के अंदर भी। ये जो है हमेशा लूप मतलब क्लोज सर्किट के अंदर जो है फॉलो किया जाएगा। अब ये क्या होता है कि टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस across any closed loop is equal to 0। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चेंज है उसका, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी क्लोज सर्किट और क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो ये है किरचॉफ का सेकंड रूल। अब इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्लोज लूप बनाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो क्लोज सर्किट गिवन होगा हमारे पास, तो लूप का नाम देना पड़ेगा कुछ, और उस लूप के अंदर ये फॉलो करना है फिर हमें इसको। और अगर सेल्स मेरे पास गिवन है, रेजिस्टेंस मेरे पास गिवन है किसी भी सर्किट के अंदर, तो मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल्स टू एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। देखो ये सम का साइन है ना, सिग्मा जिसको हम बोलते हैं, ये ईएमएफ का साइन है, ठीक है। तो ईएमएफ टोटल ईएमएफ सेल्स और रेजिस्टेंस गिवन है मेरे पास, तब ईएमएफ टोटल ईएमएफ इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, और उनका सभी का सम करना है हमें, ठीक है। तो ये है किरचॉफ का सेकंड रूल। अब इसको यहाँ पे लिखना चाहते हो लैंग्वेज में तो लिख भी सकते हो कि एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल ईएमएफ इज इक्वल्स टू एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी क्लोज लूप। ठीक है, क्लोज लूप में ही बात हो रही है ये सब। तो क्लोज लूप के अंदर ईएमएफ टोटल ईएमएफ और टोटल करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट जो है उसको एल्जेब्रिक सम करना है, तो वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ इसमें
और क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल पार्ट में, अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आल्सो यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेते हैं कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है किसको फॉलो करता है। देखो इसमें पोटेंशियल की बात हो रही है ना, तो पोटेंशियल जहाँ पे आ गया इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी होगी, है ना। तो इट फॉलोज, पर जितनी एनर्जी आ रही है किसी भी सोर्स से तो उतनी ही एनर्जी रहनी है। इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर सर्किट हमारा क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम में है, तो मतलब एक्सटर्नल सोर्स में कहीं भी सप्लाई नहीं हो रहा कुछ पोटेंशियल, तो उसके अंदर जो है टोटल पोटेंशियल जो होगा, चेंज इन पोटेंशियल, वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है, ध्यान रखिए बात। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं। अब इसके ऊपर जैसे 3 नंबर में आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, 1 नंबर में आ गया तो ये लिखना है, बस डेफिनेशन लिखनी है हमें। अब 3 नंबर में आया तो ये पूरा डेफिनेशन लिख के प्लस में एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पर कर देनी है, लूप लगा देने हैं। जैसे एक ये है, इस पे मैंने क्वेश्चन वैसे कर भी रखे हैं। ये कोई सर्किट है, और बाकी क्वेश्चन इसमें हम कल करेंगे। 1-2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना घर पे। देखो ये सेल है तो इनके कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होंगे, वो मैंने नेगलेक्ट कर दिए एज कम्पेयर टू दीज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का इसके अंदर कोई भी मैटर नहीं होगा। अब देखो जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में देखो ऐसे सर्किट गिवन हो कि 2 से ज़्यादा EMF सोर्स गिवन हो और करंट की डायरेक्शन भी नहीं गिवन है सर्किट के अंदर, तो क्या करना है, करंट की डायरेक्शन कैसे बनाओगे पहले, तो सबसे ज़्यादा हाई पोटेंशियल जिसका है ना उसको सर्च करो। तो लेट्स से ये जो है हाई पोटेंशियल पे है, तो यहाँ से करंट स्टार्ट कर दो। लेट्स से करंट है I1। ठीक है, तो इस ब्रांच की जो है अगर ये हाई पोटेंशियल पे है तो करंट जो है यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जो पैरेलल में है दोनों, तो करंट अलग अलग बटेगा। ठीक है, और लेट्स से इसमें से करंट जो है कुछ आ रहा है, लेट्स से I2 करंट आ रहा है, तो यहाँ से I2 करंट आ रहा है, इधर से I1 आ रहा है, तो इधर जाएगा टोटल करंट कितना जाएगा, I1 प्लस में I2 करंट। ठीक है, अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है हमें। ठीक है, हमने जंक्शन रूल तो लगा दिया, यहाँ पे करंट जो है इसका और इसका आ रहा है तो प्लस साइन, और यहाँ से निकल रहा है तो माइनस साइन। ठीक है, तो ये जो टोटल करंट होगा I1 प्लस I2 ये इधर चला गया सारा का सारा। किरचॉफ फर्स्ट लॉ हमने लगा दिया इस जंक्शन के ऊपर। अब सेकंड लॉ लगाना है हमें। सेकंड लॉ देखो क्या है, वोल्टेज लॉ है ना, तो वोल्टेज लॉ के लिए क्लोज लूप बनाना पड़ेगा हमें। क्लोज लूप बनाओ पहले, तो यहाँ पे नाम दे दो A B C D, इसको दे दो E और F। अब देखो क्लोज लूप जब लिखते हैं ना तो उसी डायरेक्शन में लिखना आप जिस डायरेक्शन में जो EMF सोर्स है हमारा वो ज़्यादा हो। देखो यहाँ पे अगर इसमें 3 लूप बनेंगे, कौन कौन से, एक तो ये वाला, एक ऊपर वाला ये वाला, और एक ये बार बार, 3 लूप बन रहे हैं ना। तो हमें देखो वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, करंट कितने हैं, I1 और I2 2 करंट है ना, तो 2 ही लूप बनाने, आपको कोई भी 2 बना दो। तो लेट्स से मैं ये एक नीचे वाला बना देता हूँ, एक ऊपर वाला बना देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर बनाओ जरा। देखो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, लूप जो हो ले हुए ना आप, तो कौन सा लेना है, वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से EMF का जो पॉजिटिव प्लेट है ना वहाँ से स्टार्ट करो। देखो लूप किधर से लोगे, यहाँ से A क्लोज लूप, यहीं पे मिस्टेक होती है, बस इसको ध्यान से अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, बस यहाँ पे लूप लेना आना चाहिए आपको। तो लूप ले लिया मैंने A B। अब देखो करंट इधर ही जा रहा है ना, तो जिस साइड में करंट जा रहा है और जिस साइड में हम लूप में जा रहे हैं तो प्लस साइन लेंगे, अदरवाइज नेगेटिव साइन लेंगे। तो यहाँ से शुरुआत करो A B C D A B C D A, ये मैंने क्लोज लूप ले लिया। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि टोटल EMF जो है किसके बराबर होगा, करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के अलजेब्रिक सम के बराबर। तो टोटल EMF कितना है इस सर्किट के अंदर, कितना है भाई, E2 है सिर्फ, तो E2 लिख दिया मैंने, विच इज इक्वल्स टू, अब जिस साइड में हम लूप में जा रहे हैं और करंट भी उसी साइड में जा रहा है तो पॉजिटिव साइन, अदरवाइज नेगेटिव साइन। अब लूप में जा रहे हैं हम इधर से A से B
और फिर बी से सी। तो ए से बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, तो कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो बी से सी के बीच में हम लूप में भी ऐसे ही जा रहे हैं और करंट भी हमारा ऐसे ही जा रहा है, तो पॉजिटिव साइन लेंगे। कितना आएगा I1 प्लस I2 इंटू में R2, क्योंकि इसमें जो करंट है कितना फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब लूप में हम जा रहे हैं सी से डी। सी से डी कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो छोड़ दो यहाँ को। अब डी से ए तक, डी से ए, अब करंट की डायरेक्शन जो है इसमें कैसे आएगी, यहाँ पे करंट कितना आएगा, जितना बैटरी में से सेल में से करंट गया था उतना ही करंट वापस आएगा। कितना आएगा I2 करंट। ठीक है, तो D से A के बीच में एक रेजिस्टेंस है और D से A हम लूप में ऐसे ही जा रहे हैं जिस साइड में करंट फ्लो हो रहा है हमारा, तो इसको प्लस साइन लेके ही लेंगे। तो कितना लेंगे I2 इंटू में R3। यहाँ से चीज़ें समझनी है आपको, बस लूप ये लगाना आनी चाहिए। ये इक्वेशन अगर बनानी आपने आ गई तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन और बनाओ, ये लूप लो। अब देखो यहाँ से ईएमएफ का सोर्स जो है पॉजिटिव प्लेट इधर है, तो यहीं से स्टार्ट करना है आपको लूप को। एफ बी सी ई एफ, टेकिंग लूप एफ बी सी ई एफ। तो इसमें टोटल ईएमएफ सोर्स कितना है, ईएमएफ वोल्टेज कितनी है इस लूप के अंदर, सिर्फ ये है E1। ठीक है, अब जिस साइड में करंट जा रहा है उस साइड में पॉजिटिव साइन, अदरवाइज नेगेटिव साइन, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो इधर से लूप में हम यहाँ गए, यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ से यहाँ गए हैं लूप के अंदर तो प्लस साइन ही, क्योंकि करंट भी इसी डायरेक्शन में है। कितना आएगा I1 प्लस I2 R2। ठीक है, अब लूप के अंदर हम जा रहे हैं ऐसे और करंट की डायरेक्शन हमारी भी क्या है, ऐसे ही है। कितना करंट आएगा यहाँ पे I1, तो I1 प्लस में I1 इंटू में R1। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गई। यहाँ से I1 और I2 की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में ये सब रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी आप लोगों को और EMF की वैल्यू भी गिवन होगी। कोई और भी सर्किट आ सकता है, ये तो मैंने एक नॉर्मल सर्किट बनाया है बस। ठीक है, इस पे क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। 3 नंबर का क्वेश्चन इस पे बनता है न्यूमेरिकल। अब यहाँ से दो इक्वेशन बन गई, तो दो वेरिएबल हैं, आपको सोल्व करना आता है। जैसे x और y दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन होती है, तो एक से x की वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो तो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी यही करना है। अब यहाँ से लेट से I1 निकाल लो और इसके अंदर पुट कर दो, या फिर इस यहाँ से कुछ निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन है इसमें देखो I1 निकाल लो पहली वाली इक्वेशन से, तो I1 और R2 किसके बराबर होगा, E2 माइनस I2 R3 माइनस में I2 R2। ठीक है, तो I1 कितना होगा मेरे पास, R2 से इसको डिवाइड कर दिया। अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। ठीक है, I1 जहाँ पे भी दिख रहा है आपको, ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है और फिर I2 बचेगा इसके अंदर और I2 फिर निकल जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू गिवन होंगी सब, ये वैल्यू गिवन होंगी, ये वैल्यू गिवन होगी। सिर्फ करंट हमें निकालने होते हैं। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू इसमें पुट करोगे I1 की जगह, तो I2 की इक्वेशन बनेगी, तो I2 हम निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, I2 निकलने के बाद I2 की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो I1 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम। लेट से इस पे जो वोल्टेज है मेरे पास कुछ गिवन है, जैसे मैं मान लेता हूँ 10 वोल्ट है, इसको मैं मान लेता हूँ 5 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस मान लो आप लोग, ये मान लो 2 ओम, ये मान लो 2 ओम और ये भी 2 ही मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो सबकी वैल्यू ही। तो E2 जो है हमारे पास कितना है, 5 वोल्ट है, तो 5 माइनस में I2 कॉमन ले लो, इसमें माइनस I2 कॉमन ले लिया तो बच गया क्या, R2 प्लस में R3। कितना होगा भाई, R2 प्लस R3, 2 और 2 4, डिवाइड बाई R2 कितना है, 2। ठीक है, तो ये मेरे पास I1 आ गया। अब इसमें पुट कर दो। अब E1 कितना है, 10। I1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, या फिर इसको पहले सोल्व कर लो। I1 R2 प्लस I1 R1 प्लस I2 R2, इसको मैंने पहले लिख दिया और ये वाली टर्म जो है मैंने बाद में लिख दी। ठीक है, इसमें I1 जो है कॉमन आ रहा है, तो I1 कॉमन लेके
R1 प्लस में R2 और I2 R2। ठीक है, तो यहाँ से I1 की वैल्यू पुट करो इसमें, तो I1 कितना है 10 इज इक्वल्स टू I1 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो 5 माइनस में 4 टाइम्स I2 डिवाइड बाई 2 और R1 प्लस R2 जो है कितना होगा 2 और 2 4 ओम। ठीक है, प्लस में I2 R2। अब ये कर कैंसिल हो गया कितने पे 2 पे, तो 10 इज इक्वल्स टू इनको मल्टीप्लाई करो 10 माइनस में 8 I2 प्लस में I2 R2 कितना है मेरे पास 2 है। ठीक है, तो यहाँ से दो देखो कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास 10, ये भी 10 है, तो I2 कितना आ गया 10 माइनस में 10 इज इक्वल्स टू ये कितना बच गया -6 I2 है ना, ये 0 हो गया और ये बन गया -6 I2। तो यहाँ से I2 की वैल्यू जो है 0 एम्पियर आ गई। ठीक है, 0 एम्पियर इसमें करंट जाएगा अगर ये सारी कंडीशन ऐसे फॉलो कर रहा है। तो अगर इनकी वैल्यू डिफरेंट होगी तो ये करंट डिफरेंट आएगा। ठीक है, I1 की वैल्यू और निकालो, इसमें पुट कर दो इस वाले फॉर्मूले में, I1 की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। I2 की वैल्यू 0 है तो कितना आएगा ये 5/2 एम्पियर है ना। तो टोटल करंट जो है I1 प्लस I2 इस ब्रांच के अंदर कितना होगा वही 5/2 एम्पियर होगा। ठीक है, तो ये हमने करंट सभी में निकाल लिए। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो हमने करंट तो ही निकाल लिया, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। जितना भी करंट उस रेजिस्टेंस के अंदर से फ्लो हो रहा है उसी को उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 वो कितना होगा भाई, ये करंट इसमें फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2, तो इन दोनों को जो ऐड करोगे तो आप कितना आएगा 5/2 और मल्टीप्लाई बाई ये रेजिस्टेंस कितना है 2 है, तो कितना आ गया 5 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो 5 वोल्ट करंट इस 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस। ये बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, 2-3 क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा इसके ऊपर क्योंकि क्वेश्चन हमें करने ज़रूरी है। बाकी एक वीडियो और बना रखी है मैंने क्वेश्चंस के ऊपर, पर उसमें मीटर ब्रिज के भी कुछ क्वेश्चन हैं। तो आप अगर ये क्वेश्चन करके देखना, 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करना। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो और क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको। ठीक है, बाकी उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिसमें मैंने क्वेश्चन ये करवा रखे हैं। तो कल इसमें फिर आगे चलेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ें अब आने वाली हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, 3 टॉपिक और हैं इस यूनिट के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्लास जो है मिस नहीं करनी है। डेली का काम डेली आपको करना है।